स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीतिश शर्मा और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सपनों की पाठशाला पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ में कोई कमी लग रही है या आपको ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC के आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, यानी कि आपके पास जो एंगल है बी वो क्या है, आपके पास 90 डिग्री का है। इफ़ आपके पास tan A इक्वल्स टू क्या है 1/√3, अगर आपके पास tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या आपके पास किसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आपके पास ये दो पार्ट्स है, इनकी क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड पार्ट है आपके पास cos A cos C माइनस है या प्लस है, 1 मिनट अभी मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस है। ठीक है, आपके पास यहाँ क्या है, माइनस है, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपनी एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, आपके यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। आपके पास यहाँ आपके पास क्या कंडीशन में देखो गिवन है, हमें अगर गिवन नहीं है तो हमारी मर्जी होती है, हम कहीं भी कोई भी राइट एंगल मान सकते हैं, ए को भी बी को भी सही, लेकिन यहाँ पे आपको अलग से मेंशन करके दिया हुआ है कि राइट एंगल एट बी क्या है, आपके पास जो बी है वही आपके पास राइट एंगल, यानी कि जो बी है वही आपके पास क्या है 90 डिग्री है, यानी कि ये तो आपके पास फिक्स हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इफ़ tan A, अगर अब आगे की कंडीशन है आपके पास, अब हम क्या कर लेते हैं, ए को यहाँ मेंशन कर देते हैं, सी को यहाँ मेंशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ एक एंगल नहीं पूछा हुआ है, कहीं ए पूछा हुआ है, कहीं सी के अकॉर्डिंग, कहीं ए के कहीं के सी के अकॉर्डिंग आपसे क्या हुआ है, पूछा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखना है, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या करते थे, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते थे, तीनों साइड को क्या कर लेते, कैलकुलेट कर लेते थे। उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ क्या निकालेंगे, 1 बाई 1 निकाल के इनके अंदर पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो हमसे क्या गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये आप क्या कर लेना, अपने आप कर लेना, राइट डाउन कि ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC, जिसमें आपके पास बी क्या है, राइट एंगल्ड है। चलो मैं ड्रॉ भी करके बता देती हूँ आपको क्या लिखना है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ट्रायंगल क्या है आपके पास ABC, और बी क्या है आपके पास, बी इज राइट एंगल, यानी कि बी क्या है आपके पास 90 डिग्री है। अब आपके पास क्या है, वी हैव गिवन दैट क्या गिवन है बेटा आपके पास, tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, ये कंडीशन आपके पास गिवन है। अब मैंने जैसे हर वीडियो में बताया है, अपना लिख लो वही बेसिक ट्रिक, PBPHHB, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो लास्ट वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है, tan की होती है। लास्ट वाली जो टर्म होती है वो किसकी होती है, tan की होती है, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू है आपके पास 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो एंगल हुआ, मैंने आपको जब आपके पास इंट्रोडक्शन करवाया था इसके प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने जाके नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था तब बताया था बेटा, जो एंगल होता है ना, इसी का मेन रोल होता है, इसके 8.1 के अंदर जो आपके पास एंगल होता है उसी पे सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो यहाँ पे ए एंगल के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना होगा कि कौन सा आपके पास बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेन्यूज है, यही आपके पास इसके अंदर मेन रोल है 8.1 के अंदर। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 1 और बेस की वैल्यू क्या आ गई 100√3। तो परपेंडिकुलर, अब मैंने बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल हम कंसिडर करके चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है, वो उसके सामने वाला क्या हो जाता है, जस्ट फ्रंट वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और जिस पे ये एंगल टिका हुआ होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास बेस।
ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। आपके पास 10a की वैल्यू दी हुई है और हमें पता है 10a की टर्म्स में वैल्यूज़ क्या, फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ देखते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1, रेशियोज़ में दिया हुआ है, और आपके पास बेस की वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है, सॉरी √3। अब आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ लिख देते हैं ये क्या है आपके पास, ये वाली साइड की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, यानी कि इस वाली साइड की वैल्यू क्या है √3। अब तक आप ये पढ़ते आ चुके हो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो मैंने आपको करवा चुकी हूँ। अब आपको थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है, आपको पता है। थर्ड साइड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो यूजिंग या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि आपके पास जो ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी वाली साइड्स होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दो जो छोटी साइड्स होती है उसके स्क्वायर के सम की इक्वल होती है। तो आपके पास बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है ना, मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपके पास ये क्या होती है AC, यानी कि हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो बेस है आपके पास AB का होल स्क्वायर और आपके पास परपेंडिकुलर है BC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन में, आप क्वेश्चन में भी लिख लेना कि AB आपके पास कितना है, AB है आपके पास कितना √3 और आपके पास BC कितना है 1, और आपको निकालना क्या है AC की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, गिवन ही नहीं है, हमें क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको एज इट इज़ रख लेते हैं अभी, AC का होल स्क्वायर एज इट इज़ रख लिया हमने। AB की वैल्यू कितनी है √3। ठीक है, और यहाँ से आपके पास BC की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर। अब √3 का देखो ये √3 स्क्वायर आउट कैंसिल हो गया तो क्या बच गया ओनली 3। ये कैंसिल आउट कैसे होता है, बिल्कुल बेसिक से अगर हम इसको देखते हैं √3, रूट का मतलब होता है किसी की भी पावर अगर √ में हो तो उसका मतलब होता है कि किसी की भी पावर क्या हो 1/2, क्या होता है उसकी पावर 1/2। तो यहाँ पे √3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकती हूँ मैं। और यहाँ पे ऑलरेडी एक और स्क्वायर दिया हो, यानी कि मैं अगर इसका स्क्वायर करती हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1/2 और इसका हो गया स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक से है। तो यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया, और यहाँ पे बच गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे आपके पास 3 + 1 क्या आ गया 4। ठीक है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ AC की चाहिए। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ AC की चाहिए। तो इस स्क्वायर को क्या करते हैं हम इधर लिख के आते हैं। बेटा वैसे हम डायरेक्ट लिख के नहीं आते, अगर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बेसिक से पढ़ते हो वैसे तो आपकी क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। अगर मुझे यहाँ का स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या कर देती हूँ, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, बोथ साइड स्क्वायर रूट करती हूँ। बोथ साइड स्क्वायर रूट करती हूँ तो देखो AC का होल स्क्वायर और यहाँ से यहाँ पे 4। अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से स्क्वायर से यहाँ पे इसी तरह से कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास √4। तो AC यहाँ AC इज इक्वल्स टू √4, तो AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर के इधर लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा आपके पास √4। और इस √4 को मैं अगर फैक्टराइज करती हूँ तो क्या आ जाएगा 2 × 2। इसी तरीके से फैक्टर करते हो ना, 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 और यहाँ से 2 × 1 = 2, तो क्या आ जाएगा फैक्टर 2 × 2। और आपके पास ये 2 है तो आपके पास ये एक फैक्टर मैं क्या कर लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 2, कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे AC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड साइड की वैल्यू क्या हो गई हमसे कैलकुलेट हो गई। अब आपका मेन काम शुरू होता है, यहाँ तक तो हम पढ़ते आए हैं, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हमारा मेन रोल है इन चीज़ों पे ध्यान देना, ये पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखो मैंने जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, पहले हम उनकी क्या कर लेते हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट इनके अंदर पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो क्या क्या निकलवा रहा है, साइन ए कोस ए साइन सी, फिर कोस सी साइन ए साइन सी। यानी कि हम इन क्या करते हैं, इन टर्म्स को ही पहले क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं करती हूँ पहले साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ ए के अकॉर्डिंग। मैंने ए के अकॉर्डिंग तो कंसिडर किया हुआ है, जब सी के अकॉर्डिंग है तो एक और ट्रायंगल क्या कर लेंगे, रफली ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो ए के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। तो आपके पास होता क्या है साइन है, वैसे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकती हूँ क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास BC और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपके पास AC।
ठीक आया समझ में। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर की आपके पास क्या है BC और हाइपोटेन्यूज होता है आपके पास AC। BC की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और AC की वैल्यू है आपके पास क्या निकल के आई है 2, क्या निकल के आई 2। उसी तरीके से अगर मैं कोस A निकाल लेती हूँ, अभी A के एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ मैं, कोस A की अगर वैल्यू निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, कोस A क्या होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस क्या है आपके पास A के अकॉर्डिंग ये AB और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग AC। तो AB की वैल्यू कितनी है √3 और AC की वैल्यू कितनी है यानी कि हाइपोटेन्यूज की 2। अब मुझे किसके अकॉर्डिंग निकालना है, अब साइन C की वैल्यू निकालती हूँ। इसमें ये भी पूछा है ना साइन C और कोस C, तो साइन C की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ होता तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन किसके अकॉर्डिंग निकालना है अब हमें बेटा C के अकॉर्डिंग निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो मैं यहाँ पे एक रफली ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आपका फिक्स्ड है बी ट्रायंगल आपके पास, बी एंगल है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है। अब मुझे ये ना कंसीडर करके क्या करना है, ये वाला एंगल कंसीडर करना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा, आपके पास परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आपके पास वही 90 डिग्री के फ्रंट जस्ट फ्रंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और इस जो एंगल हम कंसीडर करें इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या था बेस था ए के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, और वैल्यूज़ वही है, ये 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है √3 सेंटीमीटर, सॉरी √3 हाँ, और यहाँ पे 2। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये साइड्स चेंज होंगी। अब आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज सी के अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलर देखते हो दिस तो क्या आ जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा आपके पास 2, यानी कि मैं लिख देती हूँ वैल्यूज। चलो साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है AC। आपको क्या करेगा नोट डाउन, जैसे नोट्स बनाओगे तो उसके लिए इजी पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ना लिख के आपके यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ AB अपॉन में AC। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर की AB की वैल्यू कितनी दी हुई है √3, यहाँ पे P कंफ्यूज मत हो जाना, ये परपेंडिकुलर को शो कर रही हूँ मैं √3, और आपके पास AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या है बेटा ये H2 नहीं है, ये H2 तो क्या दी हुई है इसकी साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास क्या निकाल देते हैं कोस C, क्योंकि आपके पास कोस C की टर्म भी आती है यहाँ पे इनमें, तो आप कोस C निकालोगे तो क्या होता तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इस C के अकॉर्डिंग निकालना है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या है आपके पास BC और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 2 यानी कि AC। ठीक है, बेस हो जाएगा आपके पास 1 और हाइपोटेन्यूज होगा आपके पास 2। ठीक है, अब हमने क्या किया ये चारों टर्म्स कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे इनको डायरेक्ट इन पार्ट्स में रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो देखो आपके पास मैं पेज ना पलटने की बजाय यहीं पे कर देती हूँ ताकि आपको क्या ना हो ये मिसिंग ना हो। ठीक है, अब आपको पार्ट्स सोल्व करने हैं। पार्ट्स फर्स्ट क्या कहता है आपसे साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट कहता है, तो मुझे कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। यहाँ पे साइन A की वैल्यू कितनी आई, देखो यहाँ पे साइन A की वैल्यू आई है आपके पास 1/2, साइन A की वैल्यू क्या आई है 1/2, कोस C की वैल्यू क्या आई है आपके पास, और कोस C की वैल्यू क्या है आपके पास, कोस C की वैल्यू है आपके पास 1/2, तो मैंने यहाँ रख दी 1/2 प्लस एज इट इज़ रख दिया। कोस A की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास √3/2। अंडरस्टैंड हो रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी आपको। और साइन C की वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन C की वैल्यू होती है यहाँ पे हमने निकाली है √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको अच्छे से। देखो क्या किया हमने यहाँ पे पहले से चारों क्या किया टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पार्ट्स में 1/1 रखते चले जाएंगे। यहाँ पे साइन A की वैल्यू देखो, यहाँ पे साइन A की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1/2, तो मैंने 1/2, कोस C की वैल्यू निकाली थी आपके 1/2, तो मैंने यहाँ 1/2, मल्टीप्लाई में है तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब प्लस है प्लस लिख दिया। अब कोस A की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे √3/2, मैंने √3/2 रख दिया, मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ मल्टीप्लाई में ही होती है। साइन C हो गया आपके पास, साइन C की वैल्यू आ गई √3/2। अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, 1/2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1/2 को, तो 1 की 1 से करेंगे 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस यहाँ से √3 की √3। बेटा आपके पास यहाँ जब सेम टर्म अगर रूट मल्टीप्लाई होती है तो क्या आ जाता है, इसमें से 1 बाहर आ जाता है, यहाँ पे आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 3 और यहाँ से 2 2 ज़ा 4। ठीक है,
अब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 सेम है आपके पास, तो ये 4 एलसीएम आ गया आपके पास, यहाँ से 1 + 3 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास 4/4, 3 और 1 4, यहाँ पे 4/4, यहाँ पे आ गया आपके पास 1। एक पार्ट की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास 1, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट अब मैं क्या करती हूँ, राइट डाउन करती हूँ। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, cos A cos C माइनस sin A sin C, मैंने राइट डाउन कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, फिर से जो मेरी वैल्यूज़ निकल के आई मैं यहाँ पे क्या करती चली जाऊँ, पुट करती चली। cos A की वैल्यू क्या है, √3/2, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब cos C यानी कि cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या है आपके पास, sin A की वैल्यू है 1/2, और यहाँ से बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। sin C की क्या वैल्यू है आपके पास, √3/2। ठीक है, ऐसे इजी पड़ जाता है। पहले जो क्वेश्चन में हमसे क्या है पूछ रहे हैं, हम पहले उन वैल्यूज़ की क्या कर लेते हैं, टर्म्स की क्या कर लेते हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम पार्ट्स में रखते चले जाते हैं। उससे क्या पड़ता है, हमें इजी पड़ जाता है क्वेश्चंस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है √3, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस एज इट इज़ 1 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और 2 की 2 से करेंगे तो 4। देखो एक तो आपके पास है डायरेक्ट, यहाँ प्लस है या माइनस है, डायरेक्ट इनको कट किया, क्या आ गया आपके पास 0। एक अगर आप एलसीएम वाले मेथड से करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से 4 आपका एलसीएम आ गया, √3 में से √3 जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ है, कन्फ्यूजन है, 2 में से 2 गया तो क्या आ गया 0, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, तो उसी तरीके √3 में से √3 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे /4, और 0/समथिंग कुछ भी हो तो वो क्या आता है 0, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 8.1 का।